मोटिवेशन पाना बहुत ईजी होता है, लेकिन मोटिवेशन को मेंटेन करना ये सबसे मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा होता ही क्यों है कि अगर हम एक बार मोटिवेटेड हो गए तो हम डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं, और या हमें हर चीज पर एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या कहीं हमारी लाइफ में कुछ ऐसी हैबिट्स तो नहीं जिनकी वजह से हम हर रोज डेली बेसिस पर अपने आप को डीमोटिवेट करते रहते हैं और एक टाइम पर हम बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो जाते हैं? लेकिन अगर हम कुछ हैबिट्स को अपनी लाइफ में बिल्कुल रिमूव कर दें तो हमारे लिए डीमोटिवेट होना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। पहला, कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। मतलब जब हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, ऐसी कंडीशन में हम अपने आप को डीमोटिवेट कर देते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास के अंदर दो बच्चे हैं, ए और बी। बी का गोल है अपने एग्जाम्स में 75 या 80% मार्क्स लेना, लेकिन ए का गोल है मुझे 20 से ज्यादा मार्क्स लेने हैं। नाउ जो ए बच्चा है वो क्या करेगा, हमेशा एफर्ट्स करेगा कि मैं 20 से ज्यादा मार्क्स लेके आऊं, और इस केस में वो हमेशा बी पर ध्यान रखेगा। जो भी एक्टिविटी बी करेगा उसका इम्पैक्ट ए के ऊपर पड़ेगा। लेकिन बी के केस में ऐसा नहीं होगा। बी का गोल अपना गोल सेट है, उसको कोई मतलब नहीं है कि ए के कितने मार्क्स आ रहे हैं या सी के, डी के, ई के, एफ के, या क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं। उसे सिर्फ अपना गोल पूरा करना है, तो वो हमेशा रिलैक्स्ड और अपने गोल के लिए फोकस्ड रहेगा। लेकिन इस कंपैरिजन की वजह से ए के अंदर कई सारी कमी आएंगी। अगर वो 20 से ज्यादा मार्क्स ले लेता है तो उसके अंदर ईगो आएगा, और अगर नहीं ले पाता तो उसके अंदर ईर्ष्या आएगी। और हर केस में वो सिर्फ इसी बात की टेंशन लेता रहेगा कि बी क्या कर रहा है। उसके दिमाग में हमेशा सिर्फ बी घूमेगा, उसके दिमाग में अपना गोल नहीं घूमेगा। तो इस केस में वो अपने आप को बहुत पीछे छोड़ देगा। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए बी बहुत कुछ अचीव कर लेगा। तो इसीलिए अगर हम अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसमें हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने फोकस अपने गोल से हटाकर दूसरी चीजों की तरफ लगा रहे हैं जिनके बारे में हमें सोचना भी नहीं। नाउ दूसरी चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है नेग्लेक्टिंग हेल्थ। मतलब आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान ही नहीं देते। चलिए इन दोनों ए और बी स्टूडेंट्स की ही बात करते हैं। ए का गोल है 20 से ज़्यादा मार्क्स लेना और बी का गोल है 70 to 85% मार्क्स लेना। लेकिन दोनों ही लोग हेल्थ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ए के माइंड में हमेशा रहता है कि मुझे 20 से ज़्यादा मार्क्स लेना है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, और बी के माइंड में रहता है कि मुझे 85% मार्क्स लेने हैं तो मुझे दिन रात पढ़ाई करनी है। इस केस में दोनों ही लोग अपनी हेल्थ को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि वो एक टाइम का खाना स्किप कर देते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि उनकी हेल्थ डाउन होगी, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पर इम्पैक्ट पड़ेगा और दोनों ही लोग अपने गोल्स में अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन देयर इज अनदर स्टूडेंट नेम सी, जिसका भी गोल है 85% मार्क्स लेना, लेकिन वो अपनी पढ़ाई में बैलेंस रखता है। मतलब उसको पता है कि मुझे इस टाइम से लेके इस टाइम तक पढ़ना है और अपने टाइमली मुझे खाना या खेलना है। तो इस केस में उसके सक्सेस रेट ए और बी से कई गुना ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर हम ए बी सी को कंपेयर करें, ए का सक्सेस रेट सबसे कम है क्योंकि वो अपने आप को बी से कंपेयर कर रहा है हर समय। बी का सक्सेस रेट ए से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन सी से कम है क्योंकि वो अपनी हेल्थ नेग्लेक्ट कर रहा है। सी का सक्सेस रेट ए और बी दोनों से ज़्यादा रहेगा क्योंकि ना ही वो अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहा है, और दूसरी बात वो अपनी हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान दे रहा है। तो अगर वो हेल्थ पर ध्यान दे रहा है मतलब उसका माइंड भी ए और बी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, थिंकिंग मोर अबाउट आउटकम्स। मतलब हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। मतलब अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि क्या मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। मतलब अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ मैं ये सोचूंगा कि उसका रिजल्ट मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आएगा या नहीं आएगा। तो अगर आपका गोल 75% मार्क्स लेना है या अगर आपका गोल एजेंट से मैनेजर बनना है, तो आप अपने गोल के लिए काम करने के बजाय सिर्फ यही सोचने में अपना टाइम बिता देंगे कि क्या ये होगा या नहीं होगा। इट डजेंट मैटर कि वो होगा या नहीं होगा, व्हाट डज मैटर कि आप आज उसके लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब हम ये सोचने के बजाय या रिजल्ट के बारे में सोचने के बजाय सिर्फ अपने गोल पर फोकस कर अपने काम पर फोकस करते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने काम पर फोकस न करके सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करेंगे तो हमारा सक्सेस रेट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्ट्रैक्शन। मतलब अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं या जो भी काम हम करना चाहते हैं, उस काम के लिए जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उसको हम हटाकर सिर्फ उस काम पर फोकस करें जो हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कॉलेज के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है या मुझे ऑफिस के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और मैं अपना लैपटॉप खोलता हूँ गूगल पर अपनी प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग मटेरियल सर्च करने के लिए, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, लेकिन जैसे ही मैं इंटरनेट खोलता हूँ मैं बजाय वो चीज़ सर्च करने के कि जो मेरे प्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सर्च करता हूँ गूगल पर
यूट्यूब की वीडियोस या कुछ फिल्म मूवी देखने बैठ जाता हूँ, या मैं अपने फ़ोन में व्हाट्सएप पर लग जाता हूँ या फेसबुक पर लग जाता हूँ, मतलब मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने अपना लैपटॉप खोला था। मतलब ये सब चीज़ें मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन बन गई है। और अब क्या होगा, मेरे पास टाइम कम रह जाएगा और उस कम टाइम में मुझे अपना काम भी कंप्लीट करना पड़ेगा, और उस कम टाइम में अपना काम कंप्लीट करूँगा वो मुझे वो रिजल्ट नहीं देंगे जो मैं पहले ला सकता था, और इस केस में मैं डीमोटिवेटेड फील करूँगा। तो जब भी हम अपना काम करने बैठे, हमें उस काम को जो भी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं उन सबको अवॉइड कर देना चाहिए। इट डजंट मैटर कि आप अपना फ़ोन को फ्लाइट मोड पर भी लगा दें, कुछ कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है, फिर आप जो भी करना चाहें, चाहे वो कोई मोबाइल गेम खेलना हो या व्हाट्सएप पर कोई किसी से बात करना या फेसबुक चेक करना, यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखना, इट डजंट मैटर, लेकिन आपके काम खत्म होने के बाद। तो चलिए हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने आज इस वीडियो से क्या सीखा और कौन सी हैबिट्स है जो हमें अपने अंदर चेंज करनी है। पहली, कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, मतलब हमें तो अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमारा मोटिव अपने गोल को अचीव करना है, किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना नहीं। सेकंड थिंग, नेग्लेक्टिंग हेल्थ, हमें अपनी हेल्थ को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना। मतलब चाहे जो मर्जी हमारा गोल हो, हमें दिन में 10 मिनट अपनी हेल्थ के लिए जरूर निकाल लें। यस, 10 मिनट की एक्सरसाइज आपके माइंड को रिफ्रेश कर सकती है और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है। एंड दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड इन साइंस, क्योंकि हेल्दी बनने का मतलब डोले शोले बनाना या एप्स बनाना नहीं होता। हेल्दी बनने का मतलब अपनी हेल्थ को सही करना होता है, अपने माइंड को सही करना होता है। एंड 10 मिनट्स एक्सरसाइज इज मोर देन सफिशिएंट। तीसरी बात, हमें आउटकम के बारे में नहीं सोचना। हमने जो अपना गोल सेट किया, हमें उसके लिए डेली बेसिस पे काम करना है और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है, दैट्स ऑल। और चौथी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी हम कोई काम करने बैठे, हमें किसी भी डिस्ट्रैक्शन को अपने पास नहीं आने देना है। अगर हम 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठे हैं तो वो 1 घंटा में पढ़ना है। अगर हम 1 घंटे के लिए अपनी ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो हमें उसी प्रेजेंटेशन में वो 1 घंटा लगाना है। नो अदर डिस्ट्रैक्शन इज अलाउड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।